तो आप ये बताइए कि आपको लोगों के मरने के बाद उनके क्लेम का पैसा खाने में कैसा लगता है? वो पैसा जब मैं एक बार नाच पे उतार देता हूँ। नहीं मतलब मैं बता सकता हूँ तुम्हें मैं कहाँ काम करता हूँ, पर उसके बाद तुम्हें मारना पड़ेगा मुझे। कॉमेडी का कॉन्सेप्ट ही मुझे पसंद नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब कॉमेडी नहीं हो पा रहा है तो अचानक से वो लोग पोइट्री में शिफ्ट कर जाते हैं। ताली मिल जाए ना। जब देख रहे हैं कि पोइट्री काम नहीं कर रहा है तो आप वापस से कॉमेडी में शिफ्ट कर जा रहे हैं। मैं एक माइंडसेट में रहता हूँ, मैं थोड़ा उदास हो रहा हूँ, अचानक से भाई वो हंसा दिया मेरे को। भाई क्या मीठा शब्द है भाई। उसके बाद मैं उसके साथ कुछ कर नहीं पाऊंगा। मेरी बहन लगेगी। आप तो फिर भी कर पाओगे ना। नहीं, वही मैं कह रहा था कि मैं यूट्यूब में देखा था किसी को, तो मैंने कहा ये तो बढ़िया चीज़ है, क्योंकि होता नहीं उसमें बैकग्राउंड कोई म्यूजिक नहीं रहता, एकदम सिर्फ एक माइक दिया है, आपके हाथ में कुछ नहीं, कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है, सिर्फ एक माइक दिया हुआ है, ऑडियंस ऐसे बैठी हुई है, सब कुछ आपकी एक्टिंग आपके डायलॉग पर निर्भर करता है। तुम शाहरुख को पकड़े, शाहरुख भाई इधर था, इतना साहस तेरे अंदर कहाँ से आया? बोलता भाई मैं पब्लिकली 3 बार पिट चुका हूँ। मुझे पता है, मुझे पता है कितना दर्द होता है। बोले सही में आप पिटे हो? मेरा ज़िंदगी का सबसे डिफ़िकल्ट डिसीजन यही था कि मैं रिलेशनशिप में था और मैं उसे सेक्स के लिए पूछूं कि नहीं पूछूं। ये जो आध्यात्मिकता है आज की डेट में वो बेची जा रही है। पर्पस मोक्ष है। अब मोक्ष मेरा मोक्ष कैसे होगा? कैसे? जब मैं स्टेज पे जाता हूँ, हाँ, जब मैं किल करता हूँ मुझे मोक्ष मिल जाता है। तो आपको बहुत बार मिल चुका है। कई बार, मैं रोज मोक्ष के लिए। मोक्ष एक ही बार मिलना चाहिए ना भाई। ये सब क्या बोल रहा है? ये सब क्या बात कर रहा है भाई? ये सब नॉर्मली किसी के साथ मैं किसी को बात करते हुए ऐसे सुना नहीं हूँ भाई। ये अरविंद भाई क्या ये सब क्या? देखो जेल, गांजा, दारू, इनसे थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा भाई। ऊपर मैं उठ के भाई जब मैं कोकेन किया था। ठीक है, मैं थोड़ा सा तुम आप मन में करिए। तेरा तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम वो वाला उस टाइप का है। ये लोग दोनों कौन है? रहमान रहीम। मतलब मैं भाई ये लोग वो तो लोग हैं ना जो कन्वर्ट करते हैं। क्या बात कर रहे हो भाई? ऐसे यही तो डायलॉग है ना पूरा, कैसे कन्वर्ट करने के लिए लाइन के। तुमको पता है अगला जैवलिन तुम्हारे गांड में गिरेगा। अभी गवर्नमेंट जॉब है, राइट? हाँ बिल्कुल राइट। फिर भी आप बोल रहे थे लास्ट माइक में कि एक गर्लफ्रेंड मेरी मुझे लाइक नहीं समझती है। नहीं समझती तो क्योंकि कैसे हो रहा है? नहीं देखो, उसको रिलेशनशिप में आने के बाद समझ में आया गवर्नमेंट जॉब सब कुछ नहीं होता है। इंसान ढंग का चाहिए। धर्म, जात, ये सारी चीज़ें, यहाँ तक कि शादी का जो कॉन्सेप्ट है, ये सारे मुझे लगता है और मैं काफ़ी श्योर हूँ कि ये मैन मेड है। और भी डिटेल्स में जाऊँ तो इंसानों ने ये चीज़ बनाया। शादी का कॉन्सेप्ट ही इसलिए बनाया गया है ताकि सारा जो प्रॉपर्टी है लोगों का आपस में फैमिली में रहे। ये बहुत इंसानी चीज़ है। भाई और तुम्हारा सच में आ गया था। सो हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ फ्रॉडकास्ट। एंड आज जो हमारे साथ कुछ गेस्ट्स हैं ये बहुत ही अमेजिंग है। पहले वाले तो इतने एक ऐसे गुप्त संस्था में काम करते हैं जिसके बारे में हम बात ही नहीं कर सकते। मेरा आधा कंटेंट चला गया जैसे इन्होंने ये बोला। नहीं मतलब मैं बता सकता हूँ तुम्हें मैं कहाँ काम करता हूँ, पर उसके बाद तुम्हें मारना पड़ेगा मुझे। आपको मुझे मारना पड़ेगा? नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा। नहीं भाई देखो, वो इन्फॉर्मेशन लेने के बाद तुम जिंदा नहीं रह सकते हो। नहीं भाई देखो, अभी मुझे और एपिसोड्स करना है, ठीक है? तो सिंस ये गेस्ट ऐसे गुप्त संस्था हैं, सो आवर लाइक होल फोकस हैज शिफ्टेड टू अपने नेक्स्ट गेस्ट के पास। वो भी एक बहुत ही गुप्त संस्था से हैं, बट इनके बारे में हम बात कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। सो भाई थैंक यू पहली बात तो। हेलो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर हैविंग अरविंद। और बहुत ही अच्छा लग रहा है ये जो मैं तुम्हारा पिछला 2-3 एपिसोड देखा हूँ जहाँ पे तुम किसी को टकला बना के गांधी जी बना दिए थे। नहीं भाई, वो पहले से टकले थे। वो पहले से टकले थे? अच्छा, तो फिर धोती लाए थे बस। ओके, वो इस रोल के लिए बहुत पहले से प्रिपेयर कर रहे थे। हाँ, बहुत बढ़िया। मुझे वो बहुत फनी लगा, बहुत अच्छा लगा। पर वो एपिसोड अभी तक आउट नहीं हुआ है। देख रहे हो कितना फेक। पर मैंने वो रील देखा ना, वो रील में तुमने डाला था ना, वो रील भी नहीं था। अरे यार ऐसे कहना पड़ता है दोस्तों, ये होता है भाई। क्या ही बोलूं अब, कैसे बोलूं कि ये कोई नहीं जानता इसे। कैसे बताऊं भाई? छी भाई, एक तो तुमने मुझे सुबह बुला दिया, ठीक से मैंने पॉटी भी नहीं किया है, पता है? यहाँ आगे किया हूँ। स्टेज है, कर दिया। अरे भाई। सो एनीवे, हम लोग स्टेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो जस्ट फॉर द रेफरेंस, ये दोनों स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं, राइट? क्या बात कर रहे हो? राइट। अरे भाई नहीं मैं मानता हूँ भाई, तुम अपना देख लो भाई। सारू भाई हमेशा कॉन्फिडेंस में रहते हैं ना भाई।
ट्रेट रहना चाहिए, है ना? हाँ, तुम्हें देख के आ जाता है, तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है तो मैं क्यों पीछे रहूं? और जब इन दोनों के पास कॉन्फिडेंस है और लोग कुछ खास कर ही नहीं रहे तो मैं क्या रखूं करके। सही है। सो एनीवे, आज सुबह सुबह मुझे लगा था, क्योंकि मैं शाहरुख भाई को कल दिन में 2-3 बार मैसेज किया कि भाई आ जाना। आपने सीन भी किया था या सीन जोन आप कर रहे हो मुझे? मैं एक्चुअली मुझे ये बहुत गंदी आदत हो गई है लोगों को सीन जोन करने का, क्योंकि मैं रिप्लाई कर देता हूँ तो फिर आ जाना पड़ता है। फिर मुझे याद है कि मैंने तुम्हें पहले ही फोन पे कमिटमेंट दे दिया था। अच्छा, तो इसलिए आप डरा रहे थे। भाई मैंने रात में इनको मैसेज किया कि भाई उनको थोड़ा बोल ही देना हो आप। और मैंने बोला था तुमको, मैंने बताया था। हाँ, मुझे पता था। और सुबह 10 बजे का क्या टाइमिंग होता है भाई, और तुमने मुझे लालच दे के बुलाया है लालच कि शो के बाद मुझे और भी एक परफॉर्मेंस करने मिलेगा और ये सब। मैं ये सब नहीं, मैं जैसे एक वर्ड यूज किया था, इसके बाद एक इवेंट है, मैं 12 बजे खत्म करना है, ठीक है? वो इवेंट घटना थी। छलावा है ये, छलावा। देखो ध्यान से देखो, 12 बज चुका है गाइस, कुछ भी नहीं था, ठीक है? बस एनीवे, एक दिन पता है क्या हुआ, एक दिन ऐसे ही हम मैडवी के बाहर में थे, ठीक है, स्टूडियो के, एंड हम कुछ ऐसे बात कर रहे थे। तो फिर ऑफकोर्स आप देखना, मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि आप इंडिया में या कहाँ पे किसी भी लड़का से अगर हल्का सा अपना दिल का बात बता दो, हार्ट ब्रेक रिलेटेड, तो सामने वाले के पास भी स्टोरी होता है, वो भी शुरू हो जाता है ना। बिल्कुल 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 हमेशा रहता है। तो ऐसे मैंने अरविंद भाई को 1 मिनट बताया, फिर उन्होंने भी मुझे कुछ बताया, ठीक है, पर आपने बहुत ही शॉर्ट में बताया था। आज आपको बताना है क्या खुल के? क्या चीज? आपका जो हार्ट ब्रेक हुआ था, आपने इतनी सारी शायरी, आप पहले शायरी लिखते थे राइट? हाँ, मतलब स्टैंड अप कॉमेडी करने से पहले। हाँ, और आप परफॉर्म करते थे वो कहीं पे? नहीं, मतलब मैंने जब परफॉर्म किया शायरी, जो दुख भरी शायरी थी, तो लोगों को हंसी आ गई। मैंने कहा चलो कॉमेडी कर लेते हैं। अब कॉमेडी करो, लोग सीरियस हो जा रहे हैं। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मतलब अब दोनों के बीच का कुछ करो। आजकल आया ना कॉमेडी वगैरह, वो तो सबसे झाटू चीज है। कोई तो सुन रहा है, वो कौन बंदा है जो करता है ये कॉमेडी? मैं जब सुनता ही नहीं, मतलब कॉमेडी का कॉन्सेप्ट ही मुझे पसंद नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब कॉमेडी नहीं हो पा रहा है तो अचानक से वो लोग पोइट्री में शिफ्ट कर जाते हैं। ताली मिल जाए ना। जब देख रहे हैं कि पोइट्री काम नहीं कर रहे तो आप वापस से कॉमेडी में शिफ्ट कर जा रहे हैं। मैं एक माइंडसेट में रहता हूँ, मैं थोड़ा उदास हो रहा हूँ, अचानक से भाई वो हंसा दिया मेरे को। भाई ऐसे कैसे कर सकते हो तुम भाई? मैं अभी इमोशनल जर्नी में मैं शुरू ही हुआ था, तुम हंसा दोगे भाई? फिर मेरे वालों के साथ मेरे को लगता है उनका क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है, उनको क्या करना लाइफ। तो फिर तुम अपना थॉट क्लियर क्यों नहीं करते हो? तो मैं नहीं करता हूँ, मैं शायरी कहाँ करता हूँ? शायरी नहीं करते हो? नहीं करता हूँ। एक दिन मैंने अरविंद को स्टेज में सुना था शायरी करते हुए। वो शायरी अगर तुम चाहो तो यहाँ सुना सकते हो। ये बहुत ही कूल शायरी है, खूबसूरत शायरी है गाइस। भाई लेकिन दुख भरी कहानी है। दुख भरी है। हम यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक देंगे। टिश्यू लाओ यार, टिश्यू लाओ। मैंने टिश्यू नहीं है, टिश्यू फट जाएगा। बहुत ही दर्दनाक कहानी है, लेकिन आप लोग अगर इतना ही मतलब मुझे प्रोत्साहित कर रहे हो तो मैं सुनाना चाहता हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई थी। उसका डिमांड था, उसे एक पपी चाहिए, मतलब जो कुत्ते का पिल्ला कर देते हैं। कुत्ते का पिल्ला नहीं, कुत्ते का पिल्ला, वो जेंजी वाला नहीं, हमारे टाइप का। हाँ यही सेम। तो फिर वो बोली पपी चाहिए, मेरे पास नहीं थे पैसे, छोड़ के चली गई मुझे। अब बाद में पता चला कि जरूरत तो है मुझे उसकी। मैंने सारी सेविंग्स निकाली और एक पप्पी खरीदा और उसके बालकनी में ऐसे लेके खड़ा हूँ। उससे मैंने एक शायरी लिखी कि कुछ शिकायत कुछ सुझाव लेकर आया हूँ। वाह। कि कुछ शिकायत कुछ सुझाव लेकर आया हूँ, दिल पर देखो कैसे घाव लेकर आया हूँ। अरे तूने कहा था पेट पसंद है तुम्हें, तूने कहा था पेट पसंद है तुम्हें, देखो तुम्हारे नया भाव भाव लेके आया हूँ। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बोल के तुमने इस पॉडकास्ट का भाव बढ़ा दिया। बहुत बढ़िया। तो जैसे कि अरविंद भाई, आप लाइक मतलब जैसे आप कोलकाता में बचपन से रहते हो? नहीं, मैं क्लास 4-5 से यहाँ पे आ गया था। ठीक है। गांव के लोगों ने मुझे भगा दिया था वहाँ से। गांव से भी भगा दिया? गांव के लोगों ने गांव से भी नहीं, गांव से भगा दिया। मैं गांव में ही पैदा हुआ था, मतलब गांव में हॉस्पिटल। हाँ, भगाने का रीजन क्या था? भगाने का रीजन शायरी सुनाई? नहीं, भगाने का रीजन भगाने का रीजन अगर मैं बता दूंगा तुम दोनों को मुझे मारना पड़ेगा। क्या गुप्त? एक तो भाई को एक लाइफ तुम ऐसे काम करते ही क्यों हो कि हर 2 बात पे किसी को मारना पड़ रहा है? मेरी सारी पीढ़ी गुप्त
संस्था तो चली आ रही है। तुमने सुना है गुप्त एम्पायर नाम का एक एम्पायर था, तुमने सुना है? गुप्ता एम्पायर मैंने सुना, हिंदी में गुप्त, एक्चुअली गुप्त, हाँ चंद्रगुप्त। तो मेरा हाँ चंद्रगुप्त आपने मौर्य, एम्पायर वर्ड यूज कर दिया, गुप्त वर्ड यूज कर दिया। साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य हाँ। के बारे में तुमने सुना होगा। हाँ। मेरा पॉइंट है कि जब साम्राज्य गुप्त था तो हमें पता कैसे चला? खैर एनीवे, मैं ये जोक कर रहा हूँ। हाँ, तुम बताओ, तुम मारने वाले थे हमें। हाँ नहीं तो क्यों मरना चाहते? नहीं भाई, ये है भाई, कुछ FBI वगैरह से तो है भाई, है ना? हाँ, थोड़ा सा एक बहुत ही सीक्रेट जगह है। सीक्रेट FBI फक बॉय इंडियन। हाँ। आप अपना टैग हमें ना दें, इस पे बात होगी। मैं तो FBI दूसरा वाला FBI हूँ, फक बॉय इंटरनेशनल। भाई बट एक अमेजिंग चीज है, ठीक है, कि जैसे आप किस एरिया से आते हो? संतोषपुर साइड, राइट? हाँ, संतोषपुर, ठीक है। एंड अपने भाई आते हैं पार्क सर्कस से, बिल्कुल। ठीक है, तो ज्यादा डेंजरस कौन सा है? पार्क सर्कस में पहुंच के तुम्हें डेंजर मिलेगा, पर संतोषपुर जाते जाते जो लंबा रास्ता है वहाँ बहुत सारे डेंजर पड़ सकते हैं तुम्हें, तो ये डिफरेंस है हमारा। नहीं, एक बात मैं बताना चाहूंगा, जो मटिया ब्रुज एक ऐसी जगह है, हाँ। वहाँ के लोगों में एक अलग तरह का एटीट्यूड है, पता है आपको? नहीं। वहाँ का जो बस चलाता है, हाँ। वो साला बाइक वालों के साथ रेस लगाता है और आगे जाके बस वाला जीत जा रहा है। ये है वहाँ के हालात। और हर कोई, मतलब आपको पता है, जैसे होता है गलती से आप गलत बस में चढ़ जाते हो, वो कंडक्टर माँ की गाली देते हुए उतारता है। करियर अपॉर्चुनिटीज, करियर, समझ रहे हो आप? इस लेवल का है वहाँ पे गेम। वहाँ पे रेस ट्रैक्स नहीं है, जो लोग रेसर बनना चाहते हैं वो लोग बस चला रहे हैं, तो फिर ये मुश्किल तो आना ही इसमें पड़ेगा। आम जनता की गलती तो है नहीं। आम जनता की कभी कोई गलती नहीं रहती है, उनको बस रहता है कि कोई आके मुझे मार दे। कभी अरविंद आए और मुझे 2 गोली मार दे, हम क्यों? लोग क्योंकि इनका गुप्त राज जान गया। हम लोग अभी एक्सीडेंट्स वगैरह की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली प्रोफेशन आपका लाइक यू वर्क इन, राइट? राइट। सॉरी, ये वर्ड ही नहीं यूज़ करना था, हम फिर से स्टार्ट करेंगे। तो बीमा योजना, ये एक बीमा योजना में काम करता है, ठीक है? नहीं, आपका एक बहुत ही गुप्त प्रोफेशन है, तो हम उसका बात नहीं करेंगे, बट इनका जो जॉब है ना, वो हमारे साथ रहता है, हमारे मरने के बाद भी रहता है, बिल्कुल, ठीक है? तो आप ये बताइए कि आपको लोगों के मरने के बाद उनके क्लेम का पैसा खाने में कैसा लगता है? मैं उनका क्लेम का पैसा खाने में बहुत बुरा लगता है, पर टेस्ट अच्छा रहता है। उनका जो मरे हुए आदमी लोग रहते हैं, जो लोग पूरा जीवन मेहनत से अपना कमा के एक एक पैसा जोड़ते हैं, वो पैसा जब मैं एक बार नाच पे उतार देता हूँ, मुझे लगा बोलेगा नहीं, इसमें हेल्प होता है। इसमें जो जब मैं उड़ाता हूँ ना पैसा, तो उन खूबसूरत लड़कियों के चेहरे पे जो मुस्कान आती है, उस मुस्कान का कीमत कौन देगा? मुझे बताओ, तुम मुझे बताओ। वो मरा हुआ आदमी देगा? वो हंसा पाएगा? 2 मजाक कर रहा हूँ। खैर यही है, सही है। हाँ। नहीं, आप पार्क सर्कस से, आप बोल सकते हो। मैं पार्क सर्कस से हूँ, मैं बिल्कुल भैया, बोल मैं सकता हूँ। संतोषपुर से हूँ। हाँ। दोबारा अगर ये शब्द बोला नहीं, तो हाथापाई हो जाएगा। ये लोग ये शब्द नहीं बोलते, बस पैसा देके घुस जाते हैं। तो हाँ। एनीवे भाई, बहुत बहुत ये लोग उनको अच्छे वर्ड से यूज करते हैं, बहुत सारा होता है ना, सेक्स वर्कर। नहीं, मुझे लगता है उर्दू वर्ड यूज कर देने पे कितना रिस्पेक्ट है। जैसे आप बोलोगे तबायफ, वाह वाह, कहाँ गया? आर वर्ड कितना गंदा था। मैं बोलूं तबायफ का बच्चा बोल दूं, समझ नहीं आएगा। तवाइफ जैसे ही बोल देगा ना भाई, क्या मीठा शब्द है तवाइफ भाई, उसके बाद मैं उसके साथ कुछ कर नहीं पाऊंगा। मेरी बहन लगेगी। आप तो फिर भी कर पाओगे ना। नहीं, ये स्टीरियोटाइप वाला जोक मत करो, ठीक है? मैं मुस्लिम, बॉर्न मुस्लिम हूँ, ठीक है, पर हरकतें मेरे सारे क्रिश्चियन वाले हैं। समझ? क्रिश्चियन वाले कहीं भी दारू पीता रहता है, कहीं भी। मैं घर पे दारू पी सकता हूँ, मैं रास्ते में कूल बन के घूमता हूँ। मुझे मिक्स्ड कल्चर पसंद है। मिक्स्ड कल्चर पसंद है। वैसे आप, क्योंकि दारू गांजा भांग एक साथ मिल जाते हैं, साथ में मिल जाता है, मजा आता है उसका। जो भाई शाहरुख भाई के साथ रहता है, आप कहीं खड़े रहोगे इनके साथ, अगर आप शाहरुख भाई के साथ रोड पे चल रहे हो और बगल से पुलिस का गाड़ी जाता है, तो एक पल के लिए आपको डर लगता है ना, गांजा के साथ आप पकड़े ना जाओ? नहीं, मुझे डर लगता है कि कहीं वो मेरा गांजा लेके ना चला जाए। आपके कोई भाई बहन है? हाँ, मेरे एक भैया है। भैया है? आप छोटे हैं ना? हाँ, मैं छोटा हूँ। तो छोटा होने का फायदा होता है या लॉस? तुम भाई का ही बात कर रहा था ना वैसे? अच्छा, ठीक है। बहुत नुकसान बहुत नुकसान। लाइक
एक सदस्य और बड़ा हो गया तुमको पीटने के लिए। मम्मी पापा भाई। भाई सब मिल के पीट रहे हैं। बट अभी तो आप बड़े हो गए हो ना, आप गुप्त संस्था से भी हो, आप तो मार सकते हो उनको। वो मुझसे बड़े गुप्त संस्था में है वो लोग। ग्रेट भाई। आप लोग का घर वर है कि कहीं सुरंग उरंग में रहते हो? मैं ये तुम्हें बता सकता हूँ, पर इसके बाद तुम्हें मारना पड़ेगा। ये सही चीज है इनका। भाई एक काम करो, तुम मार दो पर बता दो। मुझे जान के मरना है। ये तो टॉर्चर हो गया ना। ये कैसा जिंदगी है कि अब पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, ऑन है ना? रेडी? हाँ। सो भाई, हम इतने देर से बहुत सारे टॉपिक्स पे बात कर लिए, अब हम एकदम जैसे पॉडकास्ट होता है वैसे करते हैं, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन कि मौत के बारे में आपका क्या ख्याल है? मौत के बारे में यही ख्याल है कि जो मेरा ज्यादा मजाक उड़ाएगा। भाई उनका तो ख्याल पहले से ही है। नहीं, मौत के बारे में मेरा ख्याल बहुत सिंपल है कि जो आपका राज्य है मार दो बहनचोद। नहीं तो दूसरों के लिए। मौत के बारे में मेरा व्यक्तिगत राय यही है कि अभी तक आई क्यों नहीं। अच्छा, मैंने तो पूरी कोशिश की थी। अरे पहले बताना चाहिए था। अब मैं तेरा टूटी दाबने के लिए कब से वेट कर रहा था। टूटी दाबने के लिए। अब ऐसी हरकतों के बाद मुझे ऐसे लोगों को मारना पड़ता है। भाई बहुत डेडली पॉडकास्ट है ये। देखिए आप लोग लाइक यू गाइस, मतलब आई गेस लाइफ में लाइक यू गॉट अ जॉब एंड ऑल सब, मतलब देन यू स्टार्टेड डूइंग स्टैंड अप कॉमेडी, ठीक है? तो आप भी लाइक उसके बाद ही स्टार्ट किया ना? हाँ, लाइक पहले से नहीं करते थे? तो ये सडनली कैसे हुआ? लाइक स्टैंड मतलब एक्सपोजर कहाँ से मिला एंड हाउ यू थॉट ऑफ इट? एक्सपोजर मैंने फर्स्ट टाइम यूट्यूब में देखा था किसी कॉमेडियन को, तो वो कर रहा था, अच्छा कर रहा था बंदा, लेकिन मुझे लगा कि मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इससे बेटर कर सकता हूँ। कॉमेडी देख रहे थे? नहीं, मैं कॉमेडी नहीं, प्रॉपर कॉमेडियन है। नाम ले लूंगा आज, बहुत बड़े अच्छा देश के बहुत बड़े कलाकार हैं वो। अब लीजिए, जैसे हमने उनका नाम लिया। किसका? अरे उनका नाम क्या है? वो जो कॉमेडी नहीं करते थे, हम यहाँ आए हैं, एहसान कुरैशी। एहसान कुरैशी। ये पहले एहसान कुरैशी को देखता था। नहीं, उन लोगों को तो मैं टीवी पे देखता था। आई एम टॉकिंग अबाउट यूट्यूब। अच्छा यूट्यूब। एहसान कुरैशी वैसे यूट्यूब में भी है, मतलब तो भाई फेमस कलाकार तो टीवी से ही हुआ है ना वो लोग। हाँ भाई, मार दो भाई, हो गया हीट अप करना। नहीं, मैं एक मिनट रुको, बोलो क्या बोल रहे हो? नहीं तो क्या बताना चाह रहा है? तो बता मेरे को। मैं ये बताना चाह रहा था, तू एहसान कर रहा है ये बोल के मेरे पे। नहीं, मैं कुरैशी कर दूं तेरे का? बता। देखो, पॉडकास्ट करो। बकचोदी नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं हमारा। कहाँ? तो हाँ, वही मैं कह रहा था कि मैं यूट्यूब में देखा था किसी को, तो मैंने कहा ये तो बढ़िया चीज़ है, क्योंकि होता नहीं उसमें बैकग्राउंड कोई म्यूजिक नहीं रहता है, एकदम सिर्फ एक माइक दिया है, आपके हाथ में कुछ नहीं, कोई ब्रह्मास्त्र नहीं, राइट, सिर्फ एक माइक दिया हुआ है, ऑडियंस ऐसे बैठी हुई है, सब कुछ आपकी एक्टिंग, आपके डायलॉग पर निर्भर करता है। हाँ, तो मुझे लगा ये थोड़ा चैलेंजिंग है, और मुझे पता नहीं लगा, मैं क्योंकि मैं बचपन से मतलब थोड़ा होता नहीं बकचोदी करता था, थोड़ा यहाँ कर दिया, कभी वहाँ कुछ बोल दिया, कभी होता नहीं जितना भी सीरियस माहौल है ऐसा कुछ बोल दिया कि सब हंस रहे हैं। हाँ, तो वो शुरू से था, फिर मैंने कहा चलो इसको करते हैं, पर जब करने गया तो हुआ नहीं। कहाँ पे? लाइक फर्स्ट टाइम आप कहाँ? फर्स्ट टाइम मैंने एक रैंडम गूगल में डाल दिया था स्टैंड अप कॉमेडी ऑडिशन बोल के, क्योंकि ओपन माइक शब्द भी नहीं पता था। ओह अच्छा। हाँ, तो कोई बहुत दूर कहीं कॉल लग गया था, बंगाल में ही था। तो वो जो बंदा है, एक द चाय वाला बोल करके एक जगह है, हाँ, जहाँ कलकत्ता कॉमेडी कंपनी अभी खुली हुई। हाँ, तो वहाँ पर ओपन माइक होता था, तो मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पे गया था देखने के लिए। तो मुझे मतलब वहाँ पे मतलब मैं लोगों को देखा परफॉर्म करते हुए, मुझे लगा मैं कंफर्म अच्छा कॉमेडियन बनूंगा। दिक्कत ही वहाँ ऑडियंस नहीं रहती थी। ओके। तो ज़्यादातर मेरा स्टार्टिंग का जो ओपन माइक है पूरा एकदम बिना विदाउट सिंगल लाफ्टर, कुछ भी नहीं है, मतलब होता नहीं है। हाँ, सिर्फ कॉमिक से बैठे हुए हैं, वो क्या घंटा सुनेंगे आपकी, तो अपने जोक के बारे में सोच रहे हैं। और उससे भी मैंने बड़ी गलती की थी कि कहते हैं ना कि जोक तुम्हें आ रहे होने चाहिए, ये मुझे पता नहीं था। मैंने टॉप 10 गूगल सर्च मारा, बेस्ट 3-4 उठा लिए, वो लोग हंस रहे थे, पर मेरे ऊपर हंस रहे थे, मेरे जोक्स पे नहीं हंस रहे थे। तो फिर वैसे धीरे धीरे करके मैं करता गया, फिर अभी 15 माइक तक मैं फ्लॉप हुआ हूँ। ठीक है, और 16वें माइक में? 16वें में किल हो गया। ग्रेट। 16वें के बाद से, लेकिन लगभग सारे माइक्स में मेरा किल हुआ है। क्या बात। ये मैं थोड़ा वो उसमें हूँ, लेकिन 16 माइक तक खुद को बचा के रखना कि और नहीं हो पाएगा। मेरे को लगता था कि मतलब मेरे अंदर जो फीलिंग है, हाँ, इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को लेके जो मैं सोच रहा हूँ, उसको एग्जैक्टली मैं ऐसा ही बता पाऊँ जैसा मैं सोच रहा हूँ। उस दिन अगर ये लोग नहीं हंसा, मैं कॉमेडी छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं जबरदस्ती का ट्राई में ऐसे नहीं होता है।
बस ये था 15 मिनट तक पेशेंस यही था कि जैसा मैं एग्जैक्टली जोक को सोच रहा हूँ एग्जैक्टली अगर वैसा मैं रिप्रेजेंट कर पाया हाँ और लोग नहीं हंसा तो मैं कॉमेडी छोड़ दूंगा। और 16वें में ऐसा ही हो गया। बहुत ही हाई स्टेक्स था भाई। क्या बात है। आपका देखो यार, अरविंद और मेरा कुछ सिमिलैरिटीज़ है हरकतों में, और ये इसलिए हमारी दोस्ती भी अच्छी है क्योंकि हमारे बचपन भी कहीं ना कहीं मतलब हम लोग कभी मिले नहीं है बचपन में, पर ये मेरे बचपन का दोस्त है जो बड़ा होके मिला है, ठीक है। तो अब ऐसा कभी नहीं हुआ है, लेकिन मैं भी वही लड़का था जो क्लास में, वो जो एक लड़का नहीं रहता जो क्लास में टीचर पढ़ा रहा है तो कुछ उठ के ऐसा उल्टा सीधा बोल दिया जिससे पूरा क्लास हंस दिया, क्लास में कियोस हो गया, सब चिल्ला रहा है कि ये वो ये। जैसे हमारा एक टीचर आता था जो उसका आँख का ऑपरेशन हुआ था, तो वो काला चश्मा पहन के आता था, तो जैसे ही वो ब्लैक बोर्ड की तरफ जाता था पीछे से उठ के मैं चिल्लाता था डॉन डॉन टन टना टना टन टना तो भाई वो घूमता नहीं था पीछे? हाँ, वो जैसे ही घूमता था सब चुप हो जाता था ऐसे बैठ के। फिर वो ब्लैक बोर्ड में कुछ पढ़ा रहा है, ठीक है, हमारा मैथ्स टीचर था, बहुत परेशान किया हमने। सॉरी सर, मतलब आप तो अभी ऊपर में है सर, ऊपर में मतलब 11th फ्लोर में रहते हो, तो मतलब तो हम लोग वो पढ़ाते थे मैथ्स में, हम लोग पीछे से मैं ऐसे चिल्लाता था कि अन्ना हजारे, उस समय मूवमेंट चल रहा था, अन्ना हजारे, पीछे का 2 बेंच चिल्लाता था जिंदाबाद। वो घूमता था, बोले कौन क्रांति ला रहा है, कौन क्रांति ला रहा है। फिर कोई कुछ नहीं बोलता था। यूनिटी बहुत था हमारे क्लास में, पर एक उसमें लड़कियां नहीं थी ना आपके क्लास में? मेरे क्लास में लड़कियां थी, पर यूनिटी कहाँ से? पर वो लड़कियां हमारे वश में थी, और वो हमें वश में थी, वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, और वो लोग उनको हम लोग ऐसे देखते नहीं थे कि लड़का लड़की, हम लोग बचपन में सब एक दूसरे को दोस्त देखते थे, क्लास 6 तक। उसके बाद जब हमारे बॉडी में फिजिकल चेंजेस आए तब हमें लगा कि इसको ज्यादा दिन तक दोस्त बना के नहीं रख सकते। तो ऐसा हुआ, और उसके बाद फिर मैंने फर्स्ट टाइम रसल पीटर्स को देखा। रसल पीटर्स को जानते हो तुम लोग? रसल पीटर्स का मैंने एक स्पेशल देखा था, और मुझे लगा था कि साला फक भाई, ये तो किसी को मार भी नहीं रहा है, और ये किसी को मतलब नाच भी नहीं रहा है, और ये नॉर्मल 1-2 बातें कर रहा है अपने जीवन का, और लोग हंस रहे हैं, मतलब पागल जैसा हंस रहे हैं। ये चीज़ तो मैं करता हूँ अपने फ्रेंड सर्कल में, मैं अपने जाके कुछ अपना स्टोरी बताऊँ, मेरे सारे दोस्त लोग हंसते थे, फिर मुझे मॉलेस्ट करके चले जाते थे, तो वो अलग वो अलग बात है, उसमें भी उनको हंसी आती थी। तो मुझे वहाँ से लगा कि मैं कॉमेडी कर सकता हूँ। फिर मैंने सर्च किया, कुछ दोस्त मिले मेरे, इत्तेफाक से एक दिन एक लड़की मिली मुझे डिस्को में, वो जानती थी पूरे कोलकाता के कॉमेडी सीन को, तो उसने मुझे ले जाके इंट्रोड्यूस करवाया। तो मैंने फर्स्ट माइक उबुंटू करके एक कैफे है, उबुंटू करके एक कैफे, वो था, मिलता था ना वीगन फूड मिलता था। मेरे को लगता था वीगन खाना टेस्टी नहीं होता होगा। नहीं बहुत टेस्टी भाई, वो दामी बस होता है, पता, टेस्टी तो होता है। मुझे लगता था कि वीगन खाना टेस्टी नहीं होगा, पर जब मैंने वो खाना का प्राइस देखा तो मुझे टेस्टी लगने लगा। हाँ भाई, एक कप चाय 300 रुपये का आता है भाई, ये कोई मतलब है भाई? उससे अच्छा भाई मार दो 2-3 जानवर को। बट मुझे एक चीज से प्रॉब्लम है, जैसे आप नॉनवेज खाते हो, राइट? नहीं, मैं नहीं खाता। वो खाते ही नहीं, अंडा भी नहीं खाता भाई। ठीक है, आप तो खाते हो ना? नहीं, मैं अभी पेस्को वेजिटेरियन बन चुका हूँ। पेस्को वेजिटेरियन बन चुका हूँ। ये हमेशा मुझे एक्सप्लेन करना अच्छा नहीं लगता है, पर पेस्को वेजिटेरियन वो होता है जो लोग वेज खाते हैं और साथ में फिश भी खाते हैं, फिश सी फूड। तो हुआ ना नॉनवेज, अब नॉन वेजिटेरियन ही हो। नॉन वेजिटेरियन वो होता है जो नॉन वेज में सब कुछ आ जाता है, बस मैं सिर्फ मछली खाता हूँ और वेज खाता हूँ। पेस्को वेजिटेरियन, क्योंकि वेज खाना सेहत के लिए अच्छा है, और मछली बंगाली एक छोटी सी सेहत के लिए। एक बात ऐड ऑन कर रहा हूँ, ये जिस दिन डिसाइड किया कि मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, सच्ची बात है, हाँ, नॉनवेज नहीं खाऊंगा, पेस्को वेजिटेरियन बनूंगा, मतलब मछलियाँ खाऊंगा। उसी रात को ये बंदा घर गया, मछली खाया और कांटा अटक गया यहाँ पे। और पीजी हॉस्पिटल में रात भर भर्ती था, पता है? पूरा भाई पीजी हॉस्पिटल में तुम जाओगे ना भाई, फ्री का इलाज करता है तो क्या हुआ भाई, इलाज जो करता है 2 घंटे तक मेरे गले में अटका हुआ है, और मेरे से 2 घंटे से पूछ रहा है कि भाई तुमको क्या हुआ। मैं बोला पहले निकालो तो कांटा, तब मैं बताऊं कि क्या हुआ है। और तो बताएगा नहीं, कांटा घुसा तो बताएगा कैसे, मतलब बचाएगा कैसे, निकालेगा? नहीं, मैं ऐसे कर रहा था ना। हाँ, ये तो गंदे इशारों में आता है, ये गंदे इशारों में आता है। तभी उसने मेरे मुंह पे डाल दिया, लिख दिया। अरे वो इंस्ट्रूमेंट जिससे वो इससे देखता है स्कोप। पर आपने इन जनरल देखा जिनका ऐसा खराब हालत नहीं होता है, जिनको हॉस्पिटल जाना पड़े, वो कुछ एक होम्योपैथ वाला कुछ एक मेडिसिन आता है ना, अरे मीठी गोली। नहीं भाई, वो मतलब बहुत ही स्पेसिफिक है, गले में कुछ जब मछली का कांटा लगता है वो लेके दे। पर मेरे को लगता है कि होम्योपैथ वाला वर्क नहीं करता होगा।
वो अपने आप ही निकल जाता होगा, क्योंकि वो कैसा रहता है कि आप अभी खाओ, सुबह तक शायद सही हो जाए। तो होम्योपैथ वाला दवाई का मैं बताता हूँ, वो लोग इतना स्लो काम करता है ना वो दवाई, कि जब मैं होम्योपैथी दवाई मैंने उस दिन खाया था, जब मेरे गले में अटका ना, वो इतना स्लो काम कर रहा था, कांटा बोला कि छोड़ो रहने दो, मैं खुद ही चला जाता हूँ। मेरा इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया। एक फनी इंसिडेंट होता है, ये बहुत मजेदार। हम लोग बस्किंग कर रहे थे स्मॉल के आगे। बस्किंग फॉर लाइक इनको बताने के लिए कि हम लोग कॉमेडी माइक से पहले क्लब के आसपास जो भी क्राउड होती है, वी ट्राई टू पुल देम फॉर अस। हाँ, तो हमारा क्लब जो है एक्सिस मॉल के बगल में है, मैडबी कॉमेडी क्लब। एक्सिस मॉल में हम लोग जाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, कन्विंस करते हैं कि हमारा शो चल रहा है, आके देख लो। मैंने कहा सर हमारे, जैसे बोलते हैं ना कि सर स्टैंड अप कॉमेडी शो चलता है, आप देखना चाहोगे? बोलते हैं नहीं। फिर बोलते हमारे पास AC भी है। तो बंगाल का जो वेदर है, बोला हाँ चलो ले चलो, 2-4 गाली तो दोगे। हाँ ठीक है। तो लोग आ जाते हैं। एक दिन भाई साहब क्या हुआ कि एक आदमी को मिलकर 3-4 लोग पीट रहे थे लिटरली उसको, मतलब पता नहीं पंच औरतें होते नहीं, औरतें थप्पड़ मार रही हैं, जो हेलमेट मार रहा है। हाँ, शाहरुख में कभी मैंने इतना साहस नहीं देखा था। शाहरुख ये सब बचता है भाई, इसका जो भसड़ इसके लाइफ में फैली हुई है। शाहरुख कॉन्फिडेंस से गया, उसको ऐसे हक करके बजा, हट जाओ, इसको आप मार नहीं सकते हो, आपको कुछ करना है आप इसको पुलिस स्टेशन लेके जाइए, आप मार नहीं सकते हो। तो ठीक है चलो भाई दूर करो, मारो मत मारो मत। मैंने कहा इतना ही कहा, तुम शाहरुख को पकड़े, शाहरुख भाई इधर आ, इतना साहस तेरे अंदर कहाँ से आया? बोलता भाई मैं पब्लिकली 3 बार पिट चुका हूँ। मुझे पता है, मुझे पता है कितना दर्द होता है। बोले सही में आप पिटे हो? मैं पब्लिकली 3-4 बार पिट चुका हूँ। किस बात के लिए? अलग अलग कारण था, पर पहला उसमें से सारी लड़कियां ही थी। भाई फिर तो आप देखो खुद की बातों को ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। नहीं, रीजन कुछ और नहीं, पॉडकास्ट जहाँ से शुरू हुआ है, शुरू से देखना, मैं बता रहा हूँ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, तुम्हारा पॉडकास्ट जितना भी होगा 10 मिनट से लेके 1 घंटा जो भी कुछ होगा, हर कहानी में इसका एक लड़की कॉमन रहेगा। हर चीज में एक अच्छी चीज मिली थी बहन, उसको भी कहाँ लेके घूम रही है। जेंडर बैलेंस होना चाहिए, हर चीज में जेंडर बैलेंस होना चाहिए। सिर्फ लड़कों के बारे में बात क्यों करूँ? व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन? तो इसीलिए मैं, है ना दोस्तों, स्कूटी बेच दे, चल ठीक है। तो वही है दोस्तों, वही है। किस लिए पिटे थे मुझे जानना है। वो मेरी गर्लफ्रेंड थी और मैं अपनी गर्लफ्रेंड पे बहुत ज़्यादा शक करता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हॉट थी और मुझे लगता था कि इतनी हॉट लड़की मेरे को क्यों दे दी भाई, मेरे जैसे को दे दी कि तो किसी को भी दे सकती है। तो मेरे दिमाग में मैं बहुत ऐसे मेरे से मेरा प्रॉब्लम नहीं है, लड़के लोग इनसिक्योर्ड होते हैं जब उनको अपना औकात से बाहर लड़की मिल जाती है, और लड़की मिलना ही औकात से बाहर रहता है। समझ रहे हो? तो मैं इनसिक्योर्ड होते हैं लड़के लोग कि किससे बात कर रहे हो, मैसेज की फोटो दिखाओ, तुम कहाँ पे हो, वीडियो कॉल करो, मुझे दिखाओ कहाँ पे हो, इतने रात को ऑनलाइन क्यों हो, मेरे से बात करने के बाद भी तुम ऑनलाइन क्यों थी, मुझे बताओ। ये सारी चीजें मेरे साथ होता था। 1 मिनट, आप जो बोल रहे थे ना टॉक्सिक वाला टी-शर्ट, हाँ, वो पहले तो आप पहने। नहीं, मैं पहले उस समय था, अभी नाउ आई एम वेरी सेंसिटाइज्ड और मुझे पता है कि अब मैं डिसेंट, मतलब आपको हॉट गर्लफ्रेंड नहीं मिली? नहीं, अब मेरी गर्लफ्रेंड मुझे पिटती है और मेरे पे शक करती है। पर पहली वाली तो डेंजरस थी ना, वो गर्लफ्रेंड के साथ लोग भी पीट रहे थे। तुम पिटा है? हाँ, तो क्या हुआ था? मैं पिटा हूँ कैसे, मैं बता रहा हूँ। तुम पिटा है कि पीटा है? मैं पिटा हूँ। अच्छा पिटा है। मैं कभी देखा ई की मात्रा से कितना डिफरेंस आ जाता है। हाँ भाई, रॉ होता भाई कुछ गलत बोल देता, 12टा बेचे गए, 12टा बेचे गए। भाई ये कर देना, ठीक है भाई। नहीं भाई, ये फेमस चीज है भाई, मैं किसी से भी बात करता हूँ रॉफ का, ये जो पता नहीं बहुत सारे लोग 12टा बेचे गए, 12टा बेचे गए। रॉफ के बारे में बता दूं, रॉफ एक जर्मन कॉमेडियन है। हाँ, जर्मन इंग्लिश कॉमेडियन है। मैं उनके साथ पॉडकास्ट करने चाहता हूँ, बट मैं इंग्लिश प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्योंकि 1 घंटा पर उनको बंगाली आती है यार, मतलब अरे नहीं भाई, पर तुम पता है तुम गलत ये कर रहे हो, तुम्हें जर्मन सीखना चाहिए था उसके लिए। फिर तो भाई ऑडियंस को फिर 10 साल लगता ना जर्मन सीखने के लिए, अभी तो बस मैं इंग्लिश सीख के तो फिर ये वो पॉडकास्ट रहने दो, मैं बोल नहीं भाई इंग्लिश। हाँ, तो आप क्यों पिटे थे? हाँ, तो मैं बहुत ज़्यादा शक करता था उस पर, और वो अपनी ट्यूशन में थी, अपने ट्यूशन टीचर जो था उस पर बहुत लाइन मारता था। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था उससे, वो चीज़ से। एक दिन मैंने क्या किया, ट्यूशन टीचर को कॉल करके गाली गलौज कर दिया, और गाली गलौज करके मैं ट्यूशन पहुंच गया उसे लेने के लिए। ओह अच्छा, मुझे लगा पढ़ने के लिए। नहीं, मैं पहुंच गया मेरी गर्लफ्रेंड को लेने के लिए, और वहाँ पे वो ट्यूशन टीचर आया और उसके साथ उसके सारे बंदे आए और स्टूडेंट्स सारे, और वो लोग स्टूडेंट्स नहीं थे, वो लोग कुछ मुस्टंडे थे, जो लोग मतलब स्टूडेंट्स लग नहीं रहे थे भाई। 7-7 फुट का स्टूडेंट्स कहाँ से होता है भाई? 7 फुट स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 फुट का, 5 साढ़े। नहीं भाई, जब तक स्टूडेंट हो तो जितना भी तुम लंबा हो, स्टूडेंट रहने से थोड़ा सा झुक के रहना। वो लोग ऐसे आए भाई,
ऐसे आए और साथ में अरविंद भी था उनके सीक्रेट मिल के जो उन्होंने मुझे पीटा है भाई, मैं देख भी नहीं पाया हूँ कि मुझे कैसे पीटा है भाई, मुझे देखना था, किसी ने वीडियो भी नहीं किया भाई, मैं घर जाके अपने आप को देख रहा हूँ, मैं पता है मैं साजिद भैया जैसा लग रहा था फुल गया था मैं पूरा। भाई उनका ही आप चाहते हो कि वो नेक्स्ट मेरा पॉडकास्ट रुकवा दे? इसको आप रिवर्स पे में बोलिए कि जब अब मैं ठीक हो गया था पिटने के बाद, तब मैं पूरा साजिद भाई जैसा दिख रहा था। तब भी ज्यादा ही है भाई, मतलब समझ रहे हो। अभी ओलंपिक्स हो रहा था, आप देखे? पूरा नहीं देखा हूँ, पर वो पाकिस्तानी जैवलिन थ्रोअर, क्या नाम है उसका, अनवर अहमद, नदीम ने, अरशद, हाँ अरशद। आपने देखा भाई वो लेजिट, उससे तो शायद वो स्किल भी नहीं, मतलब वो जैसे से आगे फेंक दिया। हाँ, इट्स लाइक नेचुरल थिंग ना। ग्रेट। पाकिस्तान से था। वो लोग फेंकता ही रहता है तो फेंकने में अच्छा है। उसके उधर कमेंट्स थे ना ऐसे कि पत्थर फेंकने की तो नहीं, लेकिन एक बात बता, नहीं पत्थर फेंकना उन्हें ठीक है, पर एक बात बता, एक आदमी कितना साल की तपस्या मेहनत किया होगा, तब जाकर के हुआ, ऐसे रैंडम नहीं हुआ। वो हमें दिख रहा है पर उसके अंदर जहन में क्या चलो तो वही जानता है, वैसे नहीं। मतलब आई वाज सीइंग सम पोस्ट कि वो हम लोग मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ, कुछ महीने पहले तक वो जैवलिन खरीदने के पैसे मतलब अरेंज कर रहा था अपने कंट्री में, जनवरी तक भाई। हाँ मतलब मैं देखा जैसे मिला फेंक दिया भाई। हाँ भाई, यही मुझे लग रहा है कि कोई किसी चीज को हम इतना चाहते हैं, जैसे वो जैवलिन को इतना चाहता था, फिर फाइनली उसे मिला, पर किया क्या उसने, फेंका उसे। भाई तब तो उसकी कभी गर्लफ्रेंड नहीं बननी चाहिए, उसको रखना चाहिए था अपने पास, है ना, प्यार से ऐसे ओले बच्चा जैवलिन में लो, फेंकता कौन है भाई? गलत बात है सौरभ। राइट, एंड देन 100 ग्राम वाला आपको केस पता है, राइट? हाँ, हमारी फोगट जी जो ओलंपिक से फोगट हो गई है, और 100 ग्राम के लिए अगर वो अपना लंच थोड़ा कम करती लंच दोपहर को अगर खाना थोड़ा कम खाती, तो मुझे लगता है कि 100 ग्राम कम हो सकता था और क्वालिफाई हो सकती थी। खुद का गला में मछली का कांटा टक जा रहा है। पर वो जिस हिसाब से रो रही थी, उसका तो 200 ग्राम ऐसे ही कम हो गया होगा। खैर भाई नहीं भाई, मजाक है, ये सारी चीजें मजाक है, मतलब मैं बहुत बट एनीवे वो मैंने उनका 2-3 फुटेज देखा है। एक ओलंपिक के बाद का रोने वाला, और एक ओलंपिक से पहले का देखा, उसमें भी वो रो रही थी। क्योंकि बेचारी तो औरतें सिर्फ रोती हैं। नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? ये कभी वो कहना चाहता है कि सक्सेसफुल औरत सिर्फ रोती है। नहीं, मैं यही, समाज में यही परेशानी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर इंसान रोता है, हर मर्द रोता है, बिल्कुल। जो नहीं रोता है, आपको अपना कुछ दुख भरा कुछ बात बताना है तो सीधा बताइए। नहीं, क्यों अरविंद हर रात रोता है जब से वो रिलेशनशिप में आया है। ये भाई मैं रुलाता हूँ साले तुझे, मैं तेरे साथ थोड़ी आया हूँ। नहीं, मैंने किसी को रुलाया नहीं आज तक। मुझे इस बात का, किसी को रुलाया ही नहीं है। नहीं, रुलाया नहीं हूँ। अब कोई जबरदस्ती अपने आंख में खोचा मार के रोए तो फिर मैं तो इस हरकतें नहीं करता हूँ कि कोई रोए। मतलब मैं हमेशा ही खुशी बांटता हूँ। बोलता है कि रोने से बहुत मारूंगा, ऐसे बोलता है। मम्मी ऐसे रोना मत, नहीं तो बहुत मार दूंगा। मम्मी क्या मम्मी का मार बहुत नहीं, जब रोते रहते तो चुप कराने के लिए तो मारती हो। हाँ, मम्मी जैसी बिल्कुल चुप कर, नहीं तो और मारूंगा भाई। नहीं भाई, मम्मी का मार तुम लोग खाए हो वैसे? हाँ बिल्कुल, मम्मी का मार बहुत अमेजिंग होता है, खासकर जो यूपी बिहार के बच्चे होते हैं, मेरे को लगता है। क्योंकि देखो, माँ की मार का असर हम लोग पे होता नहीं। हाँ भाई, क्योंकि बाहर बाप मार रहा है, सोसाइटी मार रही है, टीचर मार रहे हैं। अब होता नहीं है, अब आपकी माँ आप पे हावी होने की कोशिश कर रही है। मेरी माँ मुझे आधे घंटे से मार रही है, खुद ही रो रही है। क्योंकि हमको हाँ, ये भी गलत चीज है ना। हाँ, सोचो खुद मारते हुए खुद ही रोने लगी, आप तो हाँ, रो रही है। उसे पता है, अचानक हाथ पे चूड़ी टूट गया उनका। मैंने कहा चलो अच्छा है, 10 मिनट रेस्ट मिलेगा। भाई साहब, अब सगुन अपना बेलन उठा लिया। बेलन से लगता है भाई, बेलन से फिर तुम्हारा पेलन हुआ। बेलन से फिर पेलन। तो मैं पाक सर्कस से हूँ, और वहाँ पे जब माँ मारती है तो पता नहीं, मतलब चापर वापर लेके नहीं आज बिरयानी बनेगा। धार देके उसको अच्छे से, मतलब देखो, चॉपर से मार रही भाई, चापर से मारे या तलवार से मारे, उससे बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर अपनी माँ मारे तब भाई, वहां पे इतने बच्चे, कौन किसका माँ है, कौन किसका बच्चा है, समझ ही नहीं आता है भाई। मैं मार पीटते बोल रहा हूँ, तुम मार रहे हो ठीक है, पर तुम मेरी माँ नहीं हो, याद रखना।
आपकी वैसे कितनी माँ? एक ही माँ है, राइट? मेरी वैसे तो अपनी एक ही माँ, सबकी एक ही, सबकी एक ही बायोलॉजिकल माँ तो एक ही होती है। ऐसे थोड़ी टांग किसी ने पैदा किया, सर किसी ने पैदा किया, असेंबल कर दिया, ऐसा थोड़ी होता है। देश के सारे माताओं को मैं माँ ही मानता हूँ। ठीक है। आपकी उम्र कितनी हुई है? मैं 28 साल का नवयुवक। नवयुवक नहीं भाई, हाँ ठीक है, अभी 2 साल और आप अपने आप को नवयुवक बोल सकते हो। 30 के बाद क्या हो फिर आपको अपना LIC जो कर रहे हैं वो सब क्लेम जब आप करना स्टार्ट करोगे धीरे धीरे, देन यू विल फील लाइक। बट एनीवे, आपके सर क्या क्या एज मेरा एज क्या है? हाँ? मेरा एज 28 है, अगले महीने 28 है, आप दोनों का सेम है ना? हाँ, हाँ। बट भाई बड़ा कौन लग रहा है? ये ना, कितने साल का गैप है इन दोनों के बीच में? ऐसा लगता है, हाँ। कौन ये? मैं 30 का। भाई वो गुप्त ही होगा, उनका एज भी क्या पता। मैं बता दूंगा, तुम सबको मारना पड़ेगा। नहीं, आप रहिए, ये आपका बोले तो अब पता है हंसी भी नहीं आ रही, बस डर लगा। गांड पड़ रहा है भाई कि साला कुछ भी पूछ लूंगा मार देगा। तो लाइक इतना लाइफ में 28 साल इज ऑल्सो गुड एज, राइट? तो आपके लाइफ का अभी तक का सबसे डिफिकल्ट डिसीजन क्या था? डिफिकल्ट डिसीजन? हाँ, मेरा अभी तक वो चल रहा है। क्या? डिफिकल्ट डिसीजन सच में भाई, मेरे को कभी कभार समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। मुझे क्या करना चाहिए? जॉब तो कर ही रहा हूँ, नहीं करना था। कॉमेडी तो कर ही रहा हूँ, क्या इसे भी नहीं करना था? सच बताऊं, नहीं चुप रहे। देखो करना चाहिए था, करना चाहिए था बिल्कुल। देखो मैं बता दूंगा, मुझे मारना पड़ेगा। अभी ना बताए मार क्यों खाना चाहते? हाँ भाई, बता के मार। अगर गोली से कम कर देते ना तो हम सारे राज ले। एक घूसा में अगर इनका एक राज पता चलता, हाँ, तो आप एक बार, आपको तो पिटने का आदत है ना। तो पहले तुम शुरू करो, मैं तो एक्सपर्ट ही हूँ इसमें। फिर पहले ही पंच मुंह पे मार दी, फिर क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्या हूँ अरविंद, तुम एक राज बताओ। एंड आपका कुछ? मेरा ज़िंदगी का सबसे डिफ़िकल्ट डिसीजन यही था कि मैं रिलेशनशिप में था और मैं उसे सेक्स के लिए पूछूं कि नहीं पूछूं। ये मेरा फर्स्ट रिलेशनशिप। इसको लेके मैं बहुत दिन तक जूझता रह गया। मैं उसे हिंट्स देता था कि हे आई लाइक Wanna chill tonight? हाँ, यू वांट टू ईट समथिंग, ऐसे इस तरह से मैं उसे तो टेक्स्ट में भी मोलेस्टेशन मेरे को रिप्लाई करती थी, नो आई एम नॉट। क्या बोला? वो अब आप सुनिएगा पॉडकास्ट में, राज की बात है, मारना पड़ जाएगा। वो बोला ये नॉर्मल सी बात है। हाँ, तो मैं ये सब बोलता था उसे, और मुझे बहुत डर लगता था कि मैं कहीं सेक्स के बारे में पूछ लूं और वो मुझे गलत लड़का समझ रहे हो? नहीं, मतलब ऐसा जब अगर आप हो गलत लड़के तो सेक्स मांगना कोई गलत बात नहीं है भाई। वो भी अपनी गर्लफ्रेंड से। भाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मांगता तब गलत होता है ना। तो मैं 6 महीने तक टेंशन में था कि मैं उसे पूछूं कि नहीं पूछूं। 7वें महीने पे पता चला कोई और के साथ वो कर रही है। बोली कि लड़का फट्टू है भाई, मैं से पूछा भी नहीं। तो और ये बात आपको किसने बताया? ये बात मुझे उस लड़के ने बताया। उस लड़के ने? वो आपका दोस्त था? वो मेरा दोस्त नहीं था, बाद में बन गया। जब क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे कॉमन थिंग्स थे शेयर करने के लिए। बोला तुझे भी ये पसंद है? हाँ मुझे भी ये पसंद है, चल गांजा फूकते हैं। सो अरविंद भाई, आप जैसे कि आपने पहले बोला था आप यूपी से बिलोंग करते हो, राइट? यूपी के प्रतापगढ़। नाम में ही ऐसा है ना, जोश है ना, प्रतापगढ़ है ना। तो कैसा, जैसा हमको ऐसे दिखाया जाता है। पर हम लोग नाम में ज्यादा जोश आजकल दिखा नहीं सकते हैं। क्यों? बदल देते। सो एनीवे, तो जैसा स्टीरियोटाइप है कि देखे ना यूपी गांव में आप गन वन रख रहे हो, ये कर रहे हो, गुंडागर्दी चल रहा है, मिर्जापुर में जैसे दिखाते हैं ये सब होता है क्या? ये सब र्यूमर्स है। हमारे यहाँ भी ताला, मतलब होता नहीं, भाला तलवार, ये सब है। मतलब अपडेट नहीं हो पाए हम लोग उतना ज्यादा। मार रहे हो लोगों को? मर रहे जिसकी हरकतें हैं। अब ऐसे लोग मेरे गांव में जाएंगे तब तो हमें मारना ही पड़ेगा ना। समाज को भी बचाना है। तो फिर आप बाद में पता चला समाज कुछ बचाने लायक था भी नहीं। डीप हो खुद ही मर जाते। तो आप लाइक आप बचपन से मतलब गांव में आप कब तक, कितने टाइम रहे? मैं स्टैंडर्ड 5th तक मैं वहीं पे गांव में। तो गांव से आप जब शहर आए, ऐसे देखते हो तो लाइफ के बीच में तो बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं भी कभी अपने गांव जाता हूँ तो अचानक से पूरा दुनिया ही बदल जाता है, राइट? 12 घंटे में, है ना?
तो क्या आपके हिसाब से कैसा होता है, क्या डिफरेंसेस रहे? मुझे लगता था कि मतलब मैं ऐसे कि गांव में हूँ तो मेरे बच्चे हैं, मेरे दोस्त साथ में जो खेल रहे हैं, जो बच्चे मेरे साथ खेल रहे हैं, वो लोग इंसान हैं। बाकी जब मैं शहर आया तो मुझे ये सब जानवर लगते थे। मतलब इस पिंड के, मतलब इस दुनिया के लगते ही नहीं लोग। सबकी भाषा अच्छी है, सबके बाल एकदम, अब देखो मेरे बाल, मैंने कभी आज तक मैंने बालों पे काम नहीं किया, लोग कोई कैसा काम ही नहीं। भाई साहब मैं बता रहा हूँ, आजकल के शहर के बच्चे जो हैं बालों में जेल लगाते हैं। हाँ, ठीक है, हम लोग गांव में, हमारी मम्मी लोग सरसों का तेल प्रॉपर चपोट के हमें पढ़ने भेजती थी। लड़का तुमने गोरा या काला सुना होगा, हम लोग धूप में चमकीले दिखते थे। लड़का चमक रहा है भाई, लड़का एकदम, मतलब तुमको लग रहा है एकदम, साला लगा कि कोई उड़न खटोला आएगा इसको लेके चला जाएगा। मतलब ऐसा होता था। अब अचानक से अब तेल से सीधा जेल। अरे हाँ, तेल तो फिर मतलब ये मुझे बहुत टाइम लग गया समझने में, फिर बाद में समझ में आया कि मैं नहीं बन पाऊंगा वैसा। जैसे शाहरुख भाई शहर के हैं, तो पूरा जेल proper से मतलब पैदा भी यहीं हुए थे। तो आप जैसे इनका तेल से जेल पे गए, आप जेल से जेल में जाओगे। ये मतलब तुम्हारा वर्ड प्ले अच्छा था, पर मैं Already गांव तुम में तो- वो लोग तेल लगा के थोड़ा सॉफ्ट हो जाते हैं, हम लोग थोड़े हार्ड हो जाते हैं, यही सारी चीजें। हाँ, तो आई शहर थिंक में इंसान जितना सॉफ्ट रहेगा उतना स्पिरिचुअल रहेगा। मतलब हाँ, स्पिरिचुअल आप लोग हो गए, क्योंकि ये कितना ट्रेंडी टॉपिक है, राइट? लोग आजकल प्रिटेंड करते हैं ना, मैं हूँ स्पिरिचुअल। मैं प्रिटेंड नहीं करता हूँ, मैं हूँ। मैं हूँ होने का क्या मतलब होता है? मतलब होने का कोई ऐसा खास मतलब नहीं है। स्पिरिचुअल होने से कोई आपकी समस्या, नमाज पढ़ते हो? नहीं, वो तो आपकी साधना है। आप जिस धर्म के हो, आप मन से हाँ, स्पिरिचुअल पूजा मन से नहीं, बुद्धि से। बुद्धि से। हाँ, मन चंचल होता है, बुद्धि का इस्तेमाल जो करता है वही स्पिरिचुअल होता है। मन बुद्धि जब एक हो जाए तो लग रहा है तुम ठीक से इस्तेमाल कर नहीं रहे हो। तो इसमें हम लोग क्या मजाक कर सकते हैं या फिर सीरियस टॉपिक है? सीरियस है ना। सीरियस टॉपिक है, हटाओ इसको। ठीक है, मैं थोड़ा सा ओम तुम आप अबे मन में करिए। तेरा तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम वो वाला उस टाइप का है। ये लोग दोनों कौन है, रहमान रहीम? मतलब मैं ये लोग वो तो लोग हैं ना जो कन्वर्ट करते हैं। क्या बात कर रहे हो भाई? ऐसे यही तो डायलॉग है ना पूरा, कैसे कन्वर्ट करने के लिए लाइन के तुमको पता है अगला जैवलिन तुम्हारे गांड में गिरेगा। ये सब बात मैं अस्वीकार करता हूँ। हाँ, अब आगे बोलो। तो लाइक जैसे आप स्पिरिचुअल हो तो आपका थिंकिंग वगैरह भी नहीं, डिफरेंट स्पिरिचुअल हूँ ये बहुत बड़ा वो होता नहीं, ये तो फिर टैग हो गया है। टैग हो गया कि स्पिरिचुअल हो। स्पिरिचुअल एक सब्जी बेचने वाला हो सकता है भाई साहब। हाँ। वो जीवन में खुश है, राइट। पर्पस ऑफ लाइफ उसको पता है। आपका लाइक अगर पूछें तो लाइक पर्पस आपके लिए क्या है? पर्पस मेरा यही है, खुश रहना है, किसी के साथ गलत नहीं करना है, अन्याय नहीं करना है, और किसी के भी प्रति कोशिश करनी है जेलसी ना हो। अगर हो रही है तो उसको डील करो, समझो कि वो बंदा, तो अगर तुम किसी से जल रहे हो तो तुम उसे जलने लायक है नहीं, उसमें कुछ खास, वो तुम्हारा दिमाग तुमको बेवकूफ़ बना रहा है। तो जितने तुम अंदर से हल्के रहोगे उतना बाहर आराम से, कहते हैं जो चीज़ें हल्की होती हैं वही उड़ती हैं। हाँ, तो मेरा हिसाब से वो है कि शांत रहो, एक कनेक्शन फील करो स्पिरिचुअल कनेक्शन की। हाँ, कि मतलब ये बस मैं यहीं इसी रूम तक ही सीमित नहीं हूँ। हाँ, मैं सब जगह से, मतलब हर जगह से मैं जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आपके लिए पर्पस तो कोई नशा होगा? नहीं, बिल्कुल मैं ये भी इससे सहमत हूँ, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी होता ही वही चीज़ है कि आप अपने मन में साफ रहो, अपने मन को आप साफ रखो, किसी का नुकसान मत करो, किसी के साथ बुरा मत करो। कोई तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि तुम भी उस नेगेटिविटी को अपने अंदर लाओ और उसके साथ वो चीज़ करो। तो मेरे साथ लोग बहुत कुछ किए, मेरे साथ ज़िंदगी में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन मैं कभी रिटर्न में जाके उनका नुकसान करने का कोशिश नहीं किया हूँ। तो मुझे लगता है ये स्पिरिचुअलिटी है, जीवन में क्लियर रहना, मन को साफ रखना। जैसे हम लोग नहाते हैं, बॉडी को साफ रखते हैं, अंदर मन को साफ रखना ही मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी है। ये जो आध्यात्मिकता है आज की डेट में वो बेची जा रही है। हाँ, आप यूट्यूब में जाओगे, सर्च करो, प्रॉपर गाइडलाइन है कि हाँ ये कर लो वो कर लो, पर मेडिटेशन एक टूल है। हाँ, एक तरीका है वहाँ तक पहुँचने का, पर सिर्फ वही तरीका है ऐसा नहीं है। अब बहुत सारे गरीब लोग हैं, मतलब जो सब सो कॉल्ड सब्जी वाले या बहुत छोटे, उनको उसका मतलब पता है बिना किताबों के कि मेडिटेशन क्या है। जाओ बैठ जाओ शांति से, सांस लो, फिर सोचो कि मतलब होता नहीं है कि क्या दिमाग में चल रहा है। जब ज़्यादा इसको देख लोगे तो ये भी खत्म हो जाएगा। फिर सांस पे ध्यान जाएगी, फिर सांस कहाँ से आ रही, पेड़ पौधों से आ रही है। तो ये कनेक्शन फील है कि आप सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं हो, सब कुछ मिला करके आप बने हो और आपसे ही सब कुछ है। दिस इज कनेक्शन।
हाँ, तो थोड़ा सा एक होता नहीं कि यार मतलब ठीक है, लाइफ चल रही है, पर्पस मोक्ष है, पर्पस मोक्ष। पर्पस मोक्ष है। अब मोक्ष मेरा ही मोक्ष कैसे होगा? कैसे? जब मैं स्टेज पे जाता हूँ, हाँ, जब मैं किल करता हूँ मुझे मोक्ष मिल जाता है। तब तो आपको बहुत बार मिल चुका है। कई बार, मैं रोज मोक्ष के लिए मोक्ष एक ही बार मिलना चाहिए ना भाई। ये सब क्या बोल रहा है? ये सब क्या बात कर रहा है भाई? ये सब नॉर्मली किसी के साथ मैं किसी को बात करते हुए ऐसे सुना नहीं हूँ भाई। ये अरविंद भाई क्या का ये सब एक क्या? अलग hidden देखो, है। जेल, ये गांजा, दारू, इनसे थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा भाई। ऊपर मैं उठ के भाई जब मैं कोकेन किया था तब मुझे ऐसा मेडिटेशन वाला फीलिंग, मेडिटेशन में वो फीलिंग नहीं आता है भाई। मेडिटेशन में वो फीलिंग नहीं आता है। मजाक नहीं। आप करते हो? मैं देखा कि मैंने देखो, मानसिक स्थिति जो होता है केओस के बीच में, अगर तुम अपने मन को शांत रख रहे हो तो तुम स्पिरिचुअल आदमी हो। तुम्हारे अंदर एक पावर है जिसे तुम वो कंट्रोल कर सकते हो। हाँ, समझ रहे हो? तो गरीब लोगों का स्पिरिचुअलिटी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनका साधना आराधना ज़्यादा रहता है जीवन में, सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से ज़्यादा। क्योंकि उम्मीद रहता है उनको जीवन में, उनको जीवन में सारा सुख मिलता नहीं है। और जैसे कि कोई आदमी भगवान को मानता है, कोई सब्जी वाला है या कोई रिक्शा वाला है, वो भगवान को पूजा करता है। पर सब्जी वाला बैठ के प्रार्थना यही करता है भगवान से कि भगवान एमएसपी लागू कर दीजिए एमएसपी लागू कर दीजिए भगवान। ये नहीं करता है कि मेरे अंदर का शांति लाइए, ये वैसा कुछ नहीं। उसको पास बेसिक्स नहीं है भाई, तो वो कैसे ये करेगा? तो खैर, जीवन में स्ट्रगल करना, मेहनत करना भी एक तरह का स्पिरिचुअलिटी है। अगर तुम अपना काम सही से कर रहे हो, जैसे मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, बकचोदी कर रहा हूँ, तो मैं अच्छे से कर रहा हूँ ताकि मतलब मैं फुल बकचोदी, यहाँ पे कुछ मतलब कमी ना रह जाए। कोई ऐसा नहीं बोले कि वो ठीक से बकचोद नहीं है। समझ रहे हो? मुझे फुल बकचोद बनना है। तो वो तुम भी हो। मैं बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे लिए ताली हो जाएगी थोड़ा सा। मैंने थैंक यू सो मच। पर तुम कब बनोगे? लेकिन ये मैं इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, कि वो जो सब्जी वाला है या फिर वो वाला है। क्योंकि एक जो गांव में जो लोग रहते हैं ना, मतलब मैं गांव से बहुत ही जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। हाँ, वो बंदा सुबह उठ के ना भगवान से हाथ जोड़ रहा है, आप जो दे रहे हो सब मंजूर है। हाँ, जब आपके अंदर ये एक्सेप्टेंस आ जाती है, होता नहीं है, एक्सेप्टेंस जब आ जाती है कि आप जो कर रहे हो सब सही है, हाँ, ये डील करना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने प्रॉब्लम दी है, आप बचाएंगे भी। गांव उसी बेस पे चल रहा है आज। उन तक बहुत भारी सुविधाएं नहीं है, बहुत अच्छे रोड नहीं, बहुत सड़क नहीं है। वो आज जीवित हैं उसी अपने एक विश्वास के बलबूते पे, और वो भगवान को बहुत थैंकफुल हैं। मतलब भिखारी नहीं है वो लोग कि ये दे दो, वो दे दो, गाड़ी चाहिए ही नहीं। बस भगवान सुखी से 2 रोटी मिल जाए, और मेरे हिसाब से वो लोग स्पिरिचुअल तो हैं भाई। मतलब मेरे को लगता है बिल्कुल है भाई। पर एनीवे, लाइक जैसे भगवान के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, आप भगवान में मानते हो, राइट? मैं मानता हूँ। आप भी? मैं नहीं मानता। नहीं मानता? नहीं, आपका रीजन? मैं नास्तिक इंसान हूँ, और मेरा रीज़न यही है कि मैं भगवान से बहुत प्रार्थना किया था अपने बोर्ड एग्जाम से पहले कि प्लीज़ मुझे पास करा देना। और पढ़ना था ना? मैं पढ़ भी रहा था, पर मैं भगवान से बहुत सारी चीज़ें मांगा हूँ जो कि मुझे मिला नहीं है। मैं स्वार्थी नहीं हूँ। अब गांव के अगर होते तो अलग केस होता। अब मांगते नहीं, आप खुश रहते हैं अपने मार्क्स से। नहीं, मैं स्वार्थी नहीं हूँ। मैं कुछ मांग के या नहीं, पर मुझे कभी दिखा नहीं। मैं साले तू पाक साले भाई हुआ स्वार्थी हुआ ना, मतलब भगवान का मैं बस इसलिए पूजा कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को कुछ मैं अगर गांव से होता तो वो चीज हो सकता नहीं। आई डोंट थिंक ये गांव में भी लोग इतना मन्नत मांगते हैं भाई। मैं गांव में एक बार, मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोगों के, हाँ, बहुत ही कम लोग हैं ऐसे, पर हैं। भगवान वाला कॉन्सेप्ट देखो, मैं बता, भगवान कॉन्सेप्ट बहुत सही है समाज के लिए। क्योंकि देखो, अभी पढ़ा लिखा इंसान थोड़ा प्रिटेंड करता है भाई। बहुत सारे लोग जो है ना भगवान में विश्वास रखते हैं, इससे बहुत सारे गलत काम वो नहीं करते हैं। हाँ, कि चीट नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। अच्छा पॉइंट है। हाँ, तो ये अच्छी बात है ना भाई। हाँ, डर इसको मैनिपुलेट, हाँ, डर जरूरी है, और वो डर आपको हर जगह पुलिस नहीं देगी। हाँ, कि मैं भाई झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे साथ कोई झूठ बोल देगा। पर मैं ये नहीं मानता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं डर के नहीं जीना चाहता हूँ। अगर मैं सही इंसान खुद से ही बन जाऊं तो मुझे किसी से डरने का क्या जरूरत है? किसी का बात सुन के मैं, तुम्हारे साथ जो चीज हो रहा है, हाँ, तुम्हें डरना चाहिए। मैं फिर भी नहीं डर रहा हूँ, क्योंकि देखो, मैं भगवान से ज्यादा इंसानों पे भरोसा करता हूँ। और मुझे इंसानों पे पूरा भरोसा है कि वो लोग, अभी आप बोल रहे थे कि बहुत सारे इंसान ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। हाँ, आपके साथ अभी आप बोल रहे थे ना कि बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ बहुत कुछ किया है। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। मुझे स्पिरिचुअल हो, मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं इतना स्पिरिचुअल हूँ कि मुझे इंसानों पे इतना भरोसा है। मैं श्योर हूँ कि इंसान
बहुत ही भोसड़ी वाले होते हैं और उसमें ही खूबसूरती है कि हर इंसान में हमेशा सब खराब नहीं होता है, हमेशा सब कुछ अच्छा नहीं होता है। उनकी अच्छाइयों को साइड में रखो और खराबियों के साथ मिलो और गंजेड़ी नशेड़ी बन जाओ। और उनमें जो उस चीज़ में जो मज़ा है वो तुम 2 पेग मारने के बाद भगवान तुम्हें याद भी नहीं आता है भाई। तुम 2 पेग मार के बहुत ज़्यादा खुश फिर भगवान तुमको याद करते हैं। नहीं आता है भाई, जब लोग उल्टी करना जब स्टार्ट करते हैं, क्या जब जान निकलने वाला होता है, आई मीन देखा ना, जब बहुत ज़्यादा पी लेते हैं उसके बाद उसको उल्टी आती तो है। ये चीज़ है मेरे अंदर कि मुझे मैं भूत में नहीं मानता हूँ, पर अंधेरे में मेरे को डर लगता है। तो ये क्या है? जब मैं मरने वाला होता हूँ तब मैं बोलता हूँ कि हे भगवान मुझे बचा ले, हे भगवान मुझे बचा ले, ठीक है। भगवान पर फिर जब मैं बच जाता हूँ फिर मैं बोलता हूँ कि अरे डॉक्टर थैंक यू डॉक्टर, समझ रहे हो। तो ये क्योंकि मुझे दिखता है कि सारा काम मेहनत वही कर रहा था, भगवान तो भाई हेलो रिप्लाई भी नहीं किया मेरा, सीन करके छोड़ दिया मुझे। वही तो आप भी करते हो ना, सीन करके छोड़ देते तो तुम मतलब कभी कभी मुझे लगता है। खैर मतलब इंसान पे मैं विश्वास करता हूँ, यही मेरा पूरा पॉइंट है। धर्म जात ये सारी चीज़ें, यहाँ तक कि शादी का जो कॉन्सेप्ट है, ये सारे मुझे लगता है और मैं काफ़ी श्योर हूँ कि ये मैन मेड है। और भी डिटेल्स में जाऊँ तो इंसानों ने ये चीज़ बनाया है। शादी का कॉन्सेप्ट ही इसलिए बनाया गया है ताकि सारा जो प्रॉपर्टी है लोगों का आपस में फैमिली में रहे। ये बहुत इंसानी चीज़ है। सारी धार्मिक चीज़ें इसलिए हुआ है ताकि लोग पिछले ज़माने में लोगों को डरा के उनको कंट्रोल करके रखा जा सके। ये मेरी सोच विचार है, ठीक है। हो सकता है भगवान है पर मैंने आज तक नहीं देखा है। मैंने देखा तो अरविंद भाई ने भी नहीं है। मैंने नहीं देखा, पर मैंने भूत ज़रूर देखा है क्योंकि मैं एक बार रिलेशनशिप में था और गांड बहुत फटा था जब लाइट ऑफ हो जाती थी। अरे ये तो गंदा था। हाँ, थाईलैंड से थी वो। आप कितने रिलेशंस में रह चुके? मैं 10 साल से रिलेशनशिप में हूँ। एक ही? मतलब अलग अलग लड़कियों के साथ। तो कितना हो गया? 10 से ज़्यादा? मैं अभी काउंट करना छोड़ दिया हूँ। अभी फिलहाल मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिसके साथ मैं मतलब ऑन अ सीरियस नोट। आपका अभी गवर्नमेंट जॉब है राइट? हाँ बिल्कुल राइट। फिर भी आप बोल रहे थे लास्ट माइक में कि एक गर्लफ्रेंड मेरी मुझे लाइक नहीं समझती है। नहीं समझती है क्योंकि कैसे हो रहा है? नहीं देखो, उसको रिलेशनशिप में आने के बाद समझ में आया गवर्नमेंट जॉब सब कुछ नहीं होता है। इंसान ढंग का चाहिए। भाई हम यार इसमें ही रैप अप कर दे क्या इस वाले स्लाइड में? फ्लैश लाइट में क्या आ रहा है हम लोग का चेहरा? अरे 10 मिनट रुक जाओ, एक सुट्टा मारते हैं, लाइट आ जाएगा। हाँ कूल अभी एक ऑडियो ऑन कर दे, सब चीज़ ऑन है ना? हाँ ठीक है। दूर चले गए आप, अंधेरा का सही है उठा के। भाई आपको पास आना चाहिए था। बट एनीवे गाइस, तो यहाँ पे पता नहीं शाहरुख भाई ये लोग इतने नेगेटिव लोग हैं कि मैं जो 2 बार लाइट चला गया। क्लब में परमानेंट तुम रहते हो। हाँ पर लाइट नहीं। तो हम मनहूस कैसे हो? हाँ मनहूस वर्ड ज्यादा है ना। आपको कोई मनहूस बोला है? हाँ मनहूस भाई मेरे साथ तू था ना भाई स्कूल डेज में। ये माधव लोग बताए 10th में क्या किया था? र्यूमर फैलाते हैं कि सौरभ का एग्जाम से पहले मुंह देखने से पेपर खराब हो जाता है भाई। और मैं इस बात को लेके थोड़ा तो सीरियस हो गया भाई। मतलब तुम्हारे मुंह देखने के बाद पॉडकास्ट में भी 2 बार लाइट चला गया है तो नहीं भाई। अरे तुम्हारा सच में आ गया था? अबे कोई भाई केचप खा के। ये गलत बात नहीं है। तो तुम देखे थे क्या? हाँ भाई विच विल बी ओपन ये उस टाइम गांव से शहर आए थे। शहर में ये भी पीरियड्स देख लिया ऐसे कॉल करके। फिर मुझे लगा गांव बेटर है कि ऐसे दादाजी यहाँ पे तो लड़कों को भी। हाँ भाई लेजिट भाई देखो केचप लगा दिया ये लोग। अब एक लड़की आके मुझसे पूछ रही है कितनी हरामी होगी बताओ। वो बुझे तुम्हें कुछ सही में प्रॉब्लम हुआ है? वो लड़की भी गांव से आई। मेरे पास पैड्स है। हाँ तुम कुछ अच्छा बात बताओ अपने गांव के बारे में। हाँ आप अपने गांव के बारे में। गांव के बारे में जैसे होता नहीं है। एक चीज तो मेरा डिसबैलेंस हो गया मेंटली, जितने भी रिश्ते नाते थे, क्योंकि मेरा गांव में खानदान बहुत बड़ा है। क्योंकि मैं गांव में रहता हूँ तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए लोग हैं। अब शहर में यहाँ फ्लैट है, बगल वाले फ्लैट में कौन मर रहा जी रहा पता ही नहीं चलता है। पर गांव में सबका पता रहता है A to Z। पर जब क्लास आप छोटी उम्र में शहर में आते हो तो आपको पता ही नहीं चलता है कि मतलब होता नहीं कि आप तो डिस्कनेक्ट हो गए हो। कब कौन पैदा हुआ कब कौन मर गया पता ही नहीं चल रहा है। एक दिन मेरी मम्मी हमको रोते हुए कॉल की, अरे बेटा राधे श्याम नहीं रहे। मैंने कहा मम्मी बहुत दुख की बात है पर थे कौन है? मम्मी बोली तुम्हारे दादाजी के सबसे बड़े वाले भाई। मैंने कहा ये जिंदा थे? मैं बोली फोन रख तू। और होता नहीं, और हमारे मतलब हिंदुओं में परंपरा होती है कि हम लोग जब होता नहीं कि हम लोग जब भी स्कूल मतलब जाते हैं, मतलब किसी की डेथ होती है
हम लोग बाल कटा के स्कूल जाते हैं, पूरा बाल। तो मेरे गांव में हर महीना कोई ना कोई बुड्ढा टपक जा रहा है। ओके। स्कूल में हमेशा टकला होके जा रहा हूँ। टीचर को सर में बाल ही नहीं आता है, यही है साला बाला। लेकिन फिर मेरा एक फ्रेंड था, मतलब एक रहमत बोल के मेरा एक फ्रेंड था, मुस्लिम था। बोल भाई तुझे देख के ना बड़ा बुरा लगता है, मतलब काश तू भी मुस्लिम होता तो इस तरह से मतलब बाल नहीं कटाने पड़ते। मैंने कहा बात तो सही है। पर जब मैं 18 साल का हूँ ना, मुझे गर्व हो गया मैं हिंदू हूँ। और उस गर्व के पीछे डर था, क्योंकि हम लोग सिर्फ बाल कटा रहे हैं। पता ही लोग क्या क्या कटो, खैर बस बड़े नहीं, मैं असली रीज़न देता हूँ, ठीक है। ये सारी मेडिकल रीजंस तो है। आजकल बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स भी ऑपरेशन वगैरह करवाते हैं, जिनको आप लोग कन्वर्ट कर दे रहे हो ना। नहीं, वो डॉक्टर उनके मुस्लिम्स रहते हैं। नहीं। भाई मेरा तो किडनी का ऑपरेशन। नहीं भाई तुम्हारा किडनी का नाम है मोहम्मद किडनी। ऑपरेशन के बाद मोहम्मद सौरभ। नहीं गब्बर की औलाद, चुप हो जा। नहीं, लेकिन एक बात तो है, मैं मानता हूँ ये जो खतना, भले ही उर्दू शब्द है लिया गया है, आपको पता होगा ये जरूरी चीज है। ये सेफ्टी मतलब होता नहीं, आपको गंदगी से बचाता है और बहुत सारे इन्फेक्शन से बचाता है। और आई थिंक अगर हम बंगाल में रहते हैं, तो हर व्यक्ति को ये ऑपरेशन करा ही लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, जो सच है वो सच है। हिंदू मुस्लिम के बीच झमेला हो सकता है। अब मान लो अब मैं हिंदू हूँ, मान लो मैंने वो ऑपरेशन कराया है, मान लो हमको हिंदू लोग मारने के लिए घेर लिए, मैं बोलूंगा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस, अपने भाई को मार देगा तो बोले अरे अपना ही भाई लगा। गलती से अगर मुस्लिम लोग घेर लिया, पैंटी खोल के दिखा दो। लेकिन हाँ, अभी मतलब शाहरुख से मेरी दोस्ती है, और शाहरुख और मतलब पता नहीं, मैं इससे दूर जाता हूँ ना, मेरे को इसका कोई ना कोई ऐसा कुछ हो जाता है ना कि इसका याद आ जाता है। अभी मैं कुछ दिन पहले एक कॉर्पोरेट शो करने के लिए गया था, इधर नॉर्थ ईस्ट में गया था, कलिंगपोंग एक जगह है, वहाँ पे गया था। आ रहा था, बीच में मालदा भी पड़ता है उसके, तो मैं आ रहा था वहाँ से वापस, तो मुझे इसका याद, एक स्टेशन का नाम पढ़ के आ गया था। स्टेशन का नाम था कटुआ। और ये सच, तुम लोग हंस रहे हो बट ये सच है। मतलब मैं इमोशनल हो गया। भाई आपको ऐसे सब चिढ़ाते थे स्कूल डेज वगैरह? हाँ, क्या मतलब वैसे दोस्तों में तो चिढ़ाते ना, जैसे हम लोग में एक लड़का था, उसका नाम था लकी अली खान था, ठीक है, तो सब उसको बोलता था, कुछ भी लाइन होता है ना, जैसे कि अरविंद की गर्लफ्रेंड कैसे, तो ऐसे ही लकी का नाम लेके ऐसे लकी खान की गर्लफ्रेंड ऐसे। तो शाहरुख खान से मेरा नाम मैच करता है, तो लोग वैसे ही बोलते कि ए शाहरुख खान की, ऐसे करके बुलाता था। जब मुझे लगता था कि वो लोग मेरा तारीफ कर रहे कि अरे शाहरुख खान की, फिर बाद में पता चला कि ये एक स्लैंग है जो यूज़ होता है। तो फिर मैंने अपना कैरेक्टर बदल के अपने नाम के से मिला लिया, मैं बन गया खान की। You have to live up to your name, man. You have to live up to your name, भाई। तुम इसको एक समाज की गाली दो, ये प्रूव करके दिखा हाँ मैं हूँ। भाई पहला गाली आपके मन में कौन सा आ रहा है? हाँ? पहला गाली नहीं, मैं दोस्तों को गाली माँ की नहीं देता। माँ की मैं भी दोस्तों को माँ की गाली नहीं देता हूँ, उन दादी वगैरह गाली। और एक कट जाएगा भाई, बैटरी के सिगरेट है। अब तो अबे पॉडकास्ट कब खत्म होगा? सिगरेट खत्म हो गया भाई। Don't you think you can talk like this? Like we can keep on talking. We can. यार पॉडकास्ट की खूबसूरती यही है। I think so. क्योंकि प्रॉपर इंटरव्यू थोड़ी है कि यहाँ पे तुम्हारा प्रीलिम्स। ये पॉडकास्ट की खूबसूरती, ये हमारी खूबसूरती है, सौरभ की खूबसूरती है, को इतना अच्छा होस्ट कर रहा है, इतना अच्छा सवाल कर रहा है। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ भाई, मैं फोन में चैट जीपीटी खोल रहा था। चलो तो थैंक यू गाइस। सो फाइनली हमने यहाँ पे कितने पैकेट सिगरेट्स खत्म कर लिया? एक डब्बा सिगरेट हम लोग दोनों ने, मैं एक पॉडकास्ट आपने, नहीं तुमने खत्म किया, तोड़ के खत्म किया, मैंने फूंक के खत्म किया। हाँ ठीक है। और यहाँ पे 2 बार लाइट चला गया, एक डब्बा सिगरेट खत्म हो गया, 4 बार कैमरा का बैटरी। और नहीं, जब होता नहीं, जब लाइट जा रही है तो हम लोग सिगरेट फूंक रहे हैं, लाइट जा रही है कैमरा में धुआं। ये सब तो यहाँ पे सिर्फ खुद कबूल कर लिए कि हम लोग सिगरेट फूंक, हम लोग मतलब आप लोग। हाँ, तुम तो तोड़ रहते हैं। देखो भाई, मैं तो नहीं फूंकता हूँ, बट
पैसिव भाई स्मोकिंग। बाहर भूकंप आ गया, पता है, बोल रहे हैं कि इनका पॉडकास्ट बंद करवाओ, ये लोग फालतू बातें कर रहे हैं, अल्लाह और भगवान दोनों मिल के हमारे मारेंगे, पता है, ये पॉडकास्ट के बाद। राइट। सो आज का पॉडकास्ट आई होप आप लोगों को अच्छा लगा, राइट? बहुत अच्छा लगा, बहुत। सौरभ, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ब्रदर। मुझे पता नहीं था कि इतना, मतलब इतने आसानी से मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो बहुत ही अच्छा। अभी तो 3 गांजा पिया होता है पूरा, पता है, टाइम वेस्ट हो गया यार। बट एनीवे, आप इस पॉडकास्ट के बाद वापस से अपना टाइम वेस्ट करने वाले जर्नी पे जा सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल। और मैं तुम्हारे बारे में एक बात कहना चाहता हूँ, सौरभ, यू आर अ वेरी गुड कॉमिक फ्रॉम कोलकाता कॉमेडी सीन, एंड आई एम स्पेशली प्राउड ऑफ यू। जिस तरह का तुम जोक्स करते हो, जिस तरह का तुम होस्ट करते हो, ये सारी एफर्ट, तुम लोगों को तुम्हारा जोक्स और सुनना चाहिए, तुम्हारा और वीडियोस अवेलेबल होना चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि तुम और ज़्यादा ग्रो करो। एंड योर सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यू आर अ वेरी गुड एंड हम्बल पर्सन, कि तुमने मेरे जैसे इंसान को अपने पॉडकास्ट में ना, जिसको सब लोग बैन किया है। नहीं, एक मिनट, मैं इससे डिसएग्री करता हूँ, आई एम सॉरी, बट दोस्तों, ये थोड़ा सीरियस टॉपिक है। हाँ, ये हम्बल और अच्छा इंसान नहीं हो सकता। अगर अच्छा इंसान होता क्यों तो उसको बाल कटाने के पैसे देता। नहीं भाई, मैं देता हूँ भाई। अब वो उसके घर वालों को पैसा नहीं देगा। भाई, मैं सीरियसली बोल रहा था। जब तुम मार दोगे उसे। हाँ, तो ये दे देंगे ना, इनका क्लेम तो होगा कुछ ना कुछ भाई, बीमा उमा कराया ना। अगर बीमा करवाया है तो सब मैं बार डांस में उड़ाने वाला हूँ। बार डांस नहीं भाई, वही मतलब बंदी नाच। सुनता है ना कि कुछ लोग होता है इतना ज्यादा वो मतलब इतना ज्यादा अत्याचार करता है, एक अजीब सी बीमारी में मर जाता है, उस बीमारी कोई इलाज ही नहीं होता, वो ऐसे ही पैसों को खाया हुआ रहता है। राइट। एक दिन हाँ भाई, आपका ऐसा एंडिंग होगा, अनएक्सपेक्टेड एंडिंग। भूलना मत, तू भी खाया उस पैसे से। क्या बात कर रहा है? टेढ़ा मरेगा तू भाई, ऐसे मरेगा भाई, ऐसे। वो सब पोज होता है भाई। अब तो तुम मुद्दे वो लोग फोटो खींचेगा तेरा। भाई नहीं, सबसे गंदा मौत कहाँ पे हो सकता है? सबसे गंदा मौत खाल में हो सकता है, कीचड़ के ऊपर हो सकता है। किचन में करने क्या जाओगे आप? गंदी मौत मरने। नहीं, सबसे गंदी मौत, लास्ट बात अभी चल रहा है। हाँ तो चल रहा है। आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे गंदी मौत वही होगी, एक इंसान के जीवन में कोई व्यक्ति मर रहा हो और आखिरी मोमेंट बोल रहा हो कि पानी पिला दो, और उसको ऐसा आदमी जाके पानी पिला दे और फिर वो मर जाए। उसकी सबसे गंदी मौत वही होगी। मुझे लगता है कि सबसे गंदी मौत ये होगी कि एक इंसान मरने वाला होगा और अरविंद उसे अपना गांव लेके चला जाएगा दफनाने के लिए भाई वो बेचारा वहां जाके पैड मांगने लगे। मैं एक लास्ट चीज बता रहा हूँ, लाइक बहुत सारे लोगों का लास्ट वर्ड होता है, मदर टेरेसा थी, उनका मरते हुए लास्ट वर्ड पता है क्या था? वंस अ फक बॉय ऑलवेज अ फक बॉय। भाई पागल नहीं, मदर नाम है, थोड़ा इज्जत करिए, है ना? मदर से इसको मादर याद आता है, पता है? वंस अ मैरिड। हाँ, क्या बोले तुम के बारे में तुम? नहीं, तो द पॉइंट इज कि उनका जो लास्ट वर्ड था जो डॉक्यूमेंटेड, वो ये है कि आई कांट ब्रीथ। तो मेरे को लग रहा है कि ये लास्ट वर्ड था नहीं, वो बोल रही थी शायद। मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, ये लोग बोले चल इसका यही लास्ट वर्ड, मरने दे। ये कितना गंदा लास्ट वर्ड हो सकता है? जैसे गांधी उस समय, उसके बाद ही ये स्लोगन निकला था, व्हाइट लाइव्स मैटर। ठीक है, तो हम लोग एक और दिन नेक्स्ट कभी पॉडकास्ट करेंगे क्योंकि वी आर गेटिंग गुड कंटेंट। मेरे को तो अमेजिंग आई एम लविंग इट। ठीक है, हाँ, कूल विल डू सम अदर एपिसोड, राइट? आज बहुत देर हम लोग रिकॉर्ड कर चुके हैं, लेट्स रिलीज। कितना देर हुआ वैसे टोटल? शाहरुख भाई इतना देर में 100 बार इजैकुलेट कर सकते हैं, इतना देर तुम्हारे मुंह पे। देख, खोल भी रहा है अपना मुंह। मैंने कहा ना, शो कहाँ शुरू हुआ है, घूमते घूमते वहां तक ही जाएगा।